वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योर अर्निंग सिस्टम में। और आज हम एक और फ्रेश एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं जहां पर हम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दे पाएंगे आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें से एक कमेंट्स है स्पेशली जिसके बारे में बोलना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि आप क्लिप क्यों दिखाए ध्रुव राठी जी की। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो पूरा वीडियो है 15 मिनट का, उसके हमने 20 क्लिप बनाए हैं, जिसको हर एक वीडियो में हम 2 क्लिप को यूज़ करेंगे और उसके अगेंस्ट हम आंसर करेंगे, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो हम लोगों के बीच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके कि इसके पॉजिटिव थिंग क्या है, इनके निगेटिव थिंग क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम सुनते हैं हमारे दोस्त ध्रुव राठी क्या एक और खिचड़ी पका रहे हैं, क्या कहानी बना रहे हैं। एक सवाल शायद आप यहां पर पूछोगे कि फायदा क्या हुआ ये सब करने का, एक एमएलएम कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे करने का। यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनना इस पार्ट को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एमएलएम स्कीम। ये सारी एमएलएम कंपनीज कहेंगी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। अब सारी एमएलएम कंपनीज डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं मांगेंगी, वो कहेंगी कि आप ये हमारा स्टार्टर पैक खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लो आप हमारे, और एक बार आप ये कर लोगे, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हो। और यही पूरा खेल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने जरा सोचकर देखिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कंज्यूमर बना लिया। अगर आपने ये पूरा वीडियो क्लिप देखा तो आपको समझ में आया कि ध्रुव राठी जी एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ना ये डायरेक्ट मार्केटिंग की वजह से पहली बार आप सुन रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इन्वॉल्व हैं या आपकी कोई कंपनी है, कुछ भी है, तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहाँ पर भी यूज़ होता है। बेसिकली ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके थ्रू आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। आपको इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है और आपको इतना सेल्स जनरेट करना पड़ता है, तब आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए तक देना पड़ता है, तब जाके आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और उसके बाद आपको सेल्स जनरेट करनी होती है, सपोर्ट करना होता है, पूरे मेंटेनेंस करना होता है, जिसके बाद आपको 1 से 2 से 3 से 4 या 5% तक का प्रॉफिट टर्नओवर का मिल सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी हमारे साथ इंट्रोड्यूस होता है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और रिटेलर होते हैं और एंड यूज़र भी होते हैं। मतलब तीनों चीज़ एक ही इंसान करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, वो रिटेलर भी होता है और वो खुद भी कस्टमर होता है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो उसको यूज़ करता है। कंपनी ये रिकमेंड करती है अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल कर तो खुद यूज़ करिए। और सबसे बड़ी बात कि दूसरी कंपनी यानी ट्रेडिशनल कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ा अमाउंट 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक, 20 करोड़ तक का हो सकता है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है कि आप ज्वाइन करिए, अगर हमारे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। और उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको 10 लाख के, 5 लाख के, 50,000 के प्रोडक्ट बाय करने हैं। आपको जो आपके घर के यूज़ का लग रहा है, 1,000 रुपये के, 2,000 रुपये के, 5,000 रुपये के, आपको जो आपको लग रहा है कि हमारे यूज़ के हैं, वो प्रोडक्ट बाय करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और वो सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं जो ट्रेडिशनल कंपनी में लाखों रुपए देने के बाद उठाए जाते हैं। अब एक बात और है जो मैं यहाँ पर सबसे क्लियर कर दूं कि वहाँ पर भी गारंटी नहीं कि लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद आपकी एजेंसी, आपकी फ्रेंचाइजी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई ऑफिस मेंटेन नहीं करना, उसके पीछे आपको कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई लेजर मेंटेन नहीं करना, और आप कंपनी के पार्ट बन जाते हैं केवल वो प्रोडक्ट बाय करके जो आप पहले से यूज़ करना चाहते हैं, जो आप अपने घर के लिए लेना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी बड़ी तीन झाम बताने की क्या जरूरत है। मतलब ध्रुव राठी जी को इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कहानी बताते चले जा रहे हैं। आज अगर आपको विश्वास नहीं तो आप किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए या पूछ लीजिए जो आपके कर रहे हैं। किसी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली होगी, किसी ने पार्ले की ली होगी, किसी ने कोको कोला की ली होगी, किसी ने दूध की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली होगी, किसी ने कुछ ना कुछ किसी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। आप जरा एक बार पूछिए
कि वो क्या कितने रुपए इन्वेस्ट किए, कितना मेंटेन करना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, उसके बाद क्या रेवेन्यू उसको आता है, और उसके बाद भी क्या ये सब चीज़ों के साथ कोई गारंटी सब जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मान लीजिए जिसने कोको कोला की एजेंसी ली या जिसने पार्ले की एजेंसी ली, कंपनी यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो क्या कहती हैं कि आप आइए और पार्ले बिस्कुट ही खरीद लीजिए, और आप खरीद लेंगे अपने घर के यूज़ के लिए, साथ में हम आपको एक फैसिलिटी देंगे कि आप एट ए टाइम आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए, आप हमारे सेलर भी बन गए, आप प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है वो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी सेल करता तो ओवरराइड कमीशन भी मिलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? चलिए कोई बात नहीं, इनको पता नहीं था इसलिए ये जानकारी दी, और उन सभी लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद आपको कंपनी के सारे प्रॉफिट्स मिलने लगते हैं, और जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है, आपकी टीम के थ्रू सेल्स बढ़ती है, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ता चला जाता है। दूसरी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए जैसा मैंने बताया कि आपको लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी यहाँ पर भी नहीं है कि आप आएँ और अपने मनपसंद प्रोडक्ट लें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को डेवलप करना पड़ेगा, तब आपके इंसेंटिव लेवल बढ़ते जाएंगे और रेवेन्यू लेवल बढ़ता जाएगा। इसके बाद देखिए अब आगे और क्या कहानी बता रहे हैं हमारे ध्रुव राठी जी। ज्यादातर कंट्रीज में दोस्तों इंक्लूडिंग इंडिया में पिरामिड स्कीम्स इलीगल हैं, बैंड है, लेकिन एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली लीगल है। फर्क क्या है? एमएलएम में आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच रहे हो और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसी रीजन से ज्यादातर एमएलएम कंपनीज दिखाती हैं बाहर बाहर से कि हम प्रोडक्ट को बेचने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सकें, लेकिन रियलिटी में वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीद के हो या किसी और तरीके से हो। आप खुद ही सोचकर देखें दोस्तों, असल जिंदगी में लोग पैसा कब स्पेंड करते हैं? जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखती है। आप पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि खाने में वैल्यू है, आपका पेट भरता है उससे। आप अपने पैसे से सिनेमा की टिकट खरीदते हैं क्योंकि मूवी में एंटरटेनमेंट है और आपको एंटरटेनमेंट के फॉर्म में वैल्यू दिख रही है। लोग पैसा तभी स्पेंड करेंगे जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखेगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको ये समझ में आया है कि ये दो मेन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और पिरामिड स्कीम में ये अंतर बता रहे हैं। अब एक्चुअली में हर लोग जो समझते नहीं है उसके अलग अलग मापदंड होते हैं, वो अपने तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं किसी चीज़ को अपने तरीके से प्रेजेंट करूंगा, दूसरा कोई अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गुड सेल करने का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्ट को डायरेक्ट एंड यूजर तक पहुंचाने का कॉन्सेप्ट है, और उसके बीच के स्ट्रक्चर को नए तरीके से फॉर्मुलेट करने का। जैसे कि एक ट्रेडिशनल तरीका था जहां पर हम जाते थे और किराने की दुकान से सामान खरीद लेते थे, लेकिन अब घर पे बैठे बैठे हम ऑर्डर कर देते हैं और अमेजॉन हमको डिलीवरी देता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एक स्टेप है इसी तरह से, जो गुड्स को सेल करने का एक तरीका है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ जीनियस नहीं है। ये तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप को प्रेजेंट करती है। लेकिन पिरामिड स्कीम इस सही शब्द नहीं है, लोगों ने इसको चेप दिया है कि ये पिरामिड स्कीम है, जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे के बदले में हम आपको पैसा दे रहे हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ये ऑफेंस है, ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऑफेंस है कि अगर आप किसी को ये लालच दे रहे हो कि आप 10,000 रुपये लगाओ, इसके बदले में आपको 12,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, या इतने % मिलेगा। ये ऑफेंस है, इंडिया में भी ऑफेंस है और पूरे वर्ल्ड में ऑफेंस है, और इसको ये पिरामिड स्कीम के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। जबकि पिरामिड स्कीम यानी पिरामिड शब्द ही कहना गलत है, पिरामिड स्ट्रक्चर जहां बनता है वहां पर पिरामिड आज नहीं तो कल आ ही जाना है। और हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप जो इन्होंने पिरामिड बताया, उस पिरामिड में कहीं ना कहीं पिरामिड स्ट्रक्चर आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो लीगल है। तो मेरा ये कहना, जो पिरामिड स्कीम को ये संबोधित कर रहे हैं, वो एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियां हैं जो आपको ये लालच देती हैं आप पैसा लगाइए, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ये टोटली अनलीगल है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन ये गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है। अब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 100% लीगल है, वो गुड्स को सेल करती है और प्रॉफिट को शेयर करती है। अब ये कह रहे हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को जब बाय करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। जान लीजिए जैसे कि हमने पिज्ज़ा अगर हमने लिया, बर्गर लिया और उसको खाया तो हमारा पेट भरता है, मूवी देखी तो हमको इंटरटेनमेंट मिलता है। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई क्यों इन्वेस्ट करे? तो बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, मल्टीपर्पज तरीके से लोग इसमें जुड़ते हैं। इसमें जुड़ते हैं कि कोई कंपनी है जिसमें उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए वो इसमें जुड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं कि हम जो मार्केट में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं
और वो हमको एमआरपी पे मिल रहा है, इस कंपनी में जुड़ रहा है तो वही प्रोडक्ट हमको डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको 10-15% का प्रॉफिट मिल जाता है। तीसरा ये है कि किसी के कहने पे हमने वो प्रोडक्ट यूज़ किया, बाय किया, और वो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगने लगा तो हम उसके कहने पे उस कंपनी में जुड़ गए, और नहीं भी जुड़े तो हम केवल प्रोडक्ट यूज़ करने लगे। लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे, जो सबसे मेन इसका पायदान वो ये है कि हम अपने सपनों को जी सकते हैं। अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर मेहनत है, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हमको ये वैल्यू दिखाई देती है। पेट भरना है, बर्गर खा लिया, एक दिन पेट भर जाएगा। मूवी टिकट देख लिया, एक बार हमको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। जो चीज़ें हम पूरी ज़िंदगी करना चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको पूरा करने के लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। और लाखों लोगों ने, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, लाखों लोगों ने अपने सपने को पूरा किया है। और मैं आपको ये फिर वादा कर रहा हूँ कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाऊंगा, उन सभी की स्टोरी बताऊंगा, उन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, कितना टाइम लगा था, और आज उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो जैसा पहले से आपने प्यार दिया हुआ है, कमेंट्स किया हुआ, और दोबारा से आप कमेंट्स करिए, लोगों तक शेयर करिए, और अभी जितनी और बची हुई सीरीज़ हैं उनको भी आप पूरा देखिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इन्फॉर्म करूं, अपडेट करूं, ताकि आप प्यार और सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।